मुस्लिम भाई पार्लियामेंट के लिए मांग रहे हैं, हम चाहते हैं मुसलमानों को खड़ा कर दो, हम मराठा उनके साथ में रहेंगे। 3,90,000 मुसलमान हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये जिले के कुछ विशिष्ट लोगों को ये धारणा हो गई है कि मराठा का फिक्स वोट बीजेपी को, मुसलमानों का फिक्स वोट कांग्रेस को, इनको टिकट दो या ना दो। बहुजन विचारधारा को खत्म करने का षड्यंत्र बीदर जिले में एक विशिष्ट लोगों ने चालू कर दिया है। तो जो कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, उनको पुनर्विचार करो। कांग्रेस का तो बात ही नहीं। फिर भी कांग्रेस पार्टी को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो शीर्ष नेता हैं गण हैं, उनको ऐसा ग्रहित मान चुके हैं कि मराठा समाज का वोटिंग वो सिर्फ भाजपा को जाएगा। हम उनको टिकट दे न दे, वो हमको हमारे बंधे हुए गुलाम है, वो हमको ही डालेंगे बोलकर उनको ऐसा उनका ग्रहित है, क्योंकि हमारे लोग दे रहे हैं। This video is presented by ASM Super Speciality Hospital, Gulbarga. Sky Sunshine School, step towards better future. Jaishankar Colony, Shanti Niketan Ground, Pisva Kalyan. Care Hospital and Trauma Center near Zikra School, opposite bus stand, Pisva Kalyan. Knowledge Park, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. आप लोगों को पता ही होगा कि पार्लियामेंट इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और हर पार्टी में, हमारे समाज पूरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 से लेकर 3.25, 3.5 लाख तक, पूरा एग्जैक्टली फिगर 3 लाख से 3.5 लाख तक मराठा समाज इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में है। वोटर्स, नॉट पॉपुलेशन। तो विधानसभा के लिए, पार्लियामेंट के लिए हमारे लोगों ने टिकट मांगा। पिछले 2023 में किसी भी मराठाओं को बीदर विधानसभा में टिकट नहीं दिया गया। 6 में से 5 जनरल थे, एक औराद रिजर्व था, किसी को टिकट नहीं दिया। हमारे लोगों ने डाइजेस्ट कर दिया। सभी लोगों ने ईमानदारी से इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और 4 आमदार भारतीय जनता पार्टी के आज बीदर जिले में। इस रमज़ान में आप अपनी ज़कात, सदका और अतियात मुस्लिम बैतुल माल को देकर यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं और गरीबों की मदद करें। इस बार भी पार्लियामेंट के लिए 4 लोगों ने टिकट मांगा था हमारे समाज में, और कांग्रेस में भी कई लोगों ने टिकट मांगा। ना कांग्रेस ने टिकट दिया, ना भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया मराठा समाज को। तो हम लोगों ने, ये हमारे ऊपर ऐसे बार बार अन्याय हो रहा है, तो इसके लिए समाज के लोगों ने, हमारे सभी बुद्धिजीवी लोगों ने कहा कि इसका हम विरोध करना चाहिए। लोकतंत्र में वोट की ताकत बहुत है, बाबा साहब ने जो दिया हमको अधिकार, तो उस अधिकार को हम एक्सरसाइज करना चाहिए। और जो लोगों ने, जिस पार्टी ने हमको नज़रअंदाज किया है, उस पार्टी को हम सबक सिखाना चाहिए। इस आधार के ऊपर हमारी सबकी समालोचना और सम विचार एकत्रित होकर हम सभी तालुका में एक रूप होकर उसके ऊपर चिंतन किए और सभी लोगों का विचार सुनने के बाद कई लोगों ने नोटा पे वोट करना है, कई लोगों ने बहिष्कार के लिए, कई लोगों ने हर एक गांव से एक उम्मीदवार खड़ा होना, या किसी 1-2 आदमी को जो समर्थ है उसको इंडिपेंडेंट खड़ा कर कर हम उसके पीछे ठहरना। जैसा एक मराठा, लाख मराठा में हम घर घर से हमारी रोटी, हमारा पानी, हमारा व्हीकल लेकर बिदर को गए थे, वैसा हमारे कैंडिडेट को 10 रुपये का खर्चा बगैर हम उसको खड़ा करना और उसके पीछे हम रहना। हमारी वोट की ताकत कितना है वो हम दिखाना बोलकर एक तय उस कंसेंसस के ऊपर हम पहुंच रहे। ये हमारा विरोध किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए या एक पार्टी के लिए नहीं है। हम यहाँ पर जितने जमा हुए सभी पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं, पूर्व में कोई लोग जनता दल के भी होंगे, कोई आम आदमी के भी होंगे। किसी भी पार्टी में हम काम करते हैं, हमसे काम लिया जाता है
हमारा वोट बटोरे आ जाता है और हमको अधिकार और सत्ता देने की जब बात आती है तो वो नहीं देते। तो कब तक हम गुलामगिरी करना चाहिए? हम वो जो बोले वही कायदे को सही कब तक मानेंगे? बोल के हमारे समाज के सभी बुद्धिजीवी लोगों का आज निर्णय हो चुका है। और एक दो मीटिंग रहेंगे, एक भालके में, औराद में, और एक फाइनल मीटिंग बीदर में 10 तारीख से पहले बनकर हम या तो एक कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे या तो सबसे ज़्यादा संख्या बल में गांव के आधार के ऊपर जो महाराष्ट्र में किया जा रहा है उसके आधार के ऊपर हम यहाँ पर कैंडिडेट ठहरा करेंगे। ऐसा एक कंसेंसस नॉर्मली वहाँ निर्णय को आए। और ये मैं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जो शीर्ष नेता हैं गण हैं, उनको ऐसा ग्रहित मान चुके हैं कि मराठा समाज का वोटिंग वो सिर्फ भाजपा को जाएगा। हम उनको टिकट दे ना दे, वो हमको, हमारे बंधे हुए गुलाम है, वो हमको ही डालेंगे बोलकर उनको ऐसा उनका ग्रहित है, क्योंकि हमारे लोग दे रहे हैं। कांग्रेस का तो बात ही नहीं। फिर भी कांग्रेस पार्टी को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा, पूरे कर्नाटक राज्य में, उत्तर कन्नड़ में हमारे बहन कौन, अंजलि निंबाळकर जी को उन्होंने मराठा को एक टिकट दिया और मुसलमानों को सेंट्रल बेंगलुरु में दिया। कुछ ना कुछ एक सामाजिक न्याय के रूप में उन्हें कोशिश किया, मगर बीदर जिले में जहां संख्या सबसे ज़्यादा है वहां पर कांग्रेस ने भी नहीं दिया। कांग्रेस ने जिनका वोट बैंक समझकर मुसलमानों को समझते थे, आज हमारे मुस्लिम बांधवों को भी उन्होंने टिकट नहीं दिया। पूरे जिले में अब्दुल मन्नान जो शाहीन स्कूल के सेक्रेटरी है, वो संस्था चालक है, उन्होंने हजारों विद्यार्थियों को मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, उनका बहुत बड़ा श्रेय है उस संस्था का। पूरे जिले में उनको सबसे ज़्यादा सेकुलर मानते हैं, आज कांग्रेस पार्टी उनको भी टिकट नहीं दिया। और वो कहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक हमारा फिक्स घर है। ये जिले के कुछ विशिष्ट लोगों को ये धारणा हो गई है कि मराठा का फिक्स वोट बीजेपी को, मुसलमानों का फिक्स वोट कांग्रेस को। इनको टिकट दो या ना दो, इनको रिप्रेजेंटेशन दो या ना दो, ये लोग हमारे गुलाम समझकर बैठे हैं। आज वक्त आ चुका है, इस जिले में कहाँ बहुजनों को नेतृत्व है? धनगर कहाँ पर है? कोली कहाँ पर है? रेड्डियों को नेतृत्व नहीं है, दलितों को नहीं है, मादिगा समाज को नहीं है, मराठों को नहीं है, मुसलमानों को नहीं है। ये सभी लोगों के, सभी समाज के ऊपर अन्याय हो चुका है। वोट बटोर सकते हैं इनका, मगर इनको सत्ता देने में ले वो असफल रहे, चाहे वो कांग्रेस हो और कोई भी पार्टी हो। मैं कांग्रेस का टीका करने के लिए उनके विरोध में यहाँ बैठा नहीं हूँ, मगर सामाजिक न्याय जब बात करते हैं, वोटों की संख्या जाते 3,90,000 मुसलमान हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। पाप बेचारे एक रहीम खान जी एमएलए हैं, वो उनका मंत्रालय, उनको तो कभी मैं ऑलवेज स्विच ऑफ ही देखता हूँ। मुझे बड़ा आनंद लग रहा था, कोई मुस्लिम भाई पार्लियामेंट के लिए मांग रहा है, हम चाहते हैं मुसलमानों को खड़ा कर दो, हम मराठा उनके साथ में रहेंगे, एक परिवर्तन के लहर लाएंगे, सोशल इंजीनियरिंग बनाएंगे। जो वंचित है सत्ता से, उस समाज के लिए मराठा हम तैयार है, हम ही नहीं ठहरना चाहते हैं। चलो तुम ठहरो, तुम्हारे लिए हम तैयार हैं। कोई दलित भाई है, 4 लाख वोटर्स है यहाँ पर, वो वंचित है। कोली है, पता नहीं, मैं धन्यवाद मानूंगा मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि ये कोली समाज की बहना माला जी को तो बोर्ड चेयरमैन कम से कम उतना तो बना दिया। ये हमारे सुनियोजित प्री प्लान्ड बहुजन विचारधारा को खत्म करने का षड्यंत्र बीदर जिले में एक विशिष्ट लोगों ने चालू कर दिया है। तुम्हारी संख्या कितना क्यों नहीं रहते, तुमको गुलाम बनाकर तुम्हारे ऊपर राज्य करने का ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस नहीं,
कुछ वर्ग के लोगों ने चालू कर दिया बिदर जिले में, उसका खंडन करने के लिए आपके माध्यम से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो मित्रों, आज मीटिंग हो गई, हम कल परसों भालकी में रहेंगे, औराद में मीटिंग रहेगी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारा आग्रह है, या तो जो कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है भारतीय जनता पार्टी का उनको पुनर्विचार करो, और जो मराठा और हमसे छोड़कर किसी और को भी ओबीसी पिछड़ों को अगर देना चाहते हैं तो उसको दे दो, क्योंकि सामाजिक न्याय होना चाहिए, समाज के सभी वर्गों को सभी स्पर्श होना चाहिए, इसलिए राजनीति में सभी वर्गों का हक बनता है, उसको पुनरुच्चारण करें। ऐसे उन्हें शीर्ष नेताओं को मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूँगा। और इसके बाद में हमारे समाज के प्रमुख लीडर है, कांग्रेस के नेता है आदरणीय अंगद राव जी, उन्होंने 30-40 साल कांग्रेस पार्टी में गुजारा, और हम बोलने के बाद सभी कांग्रेस के मेरे मित्र लोग, दिगंबर राव पटेल तो हमारे सीनियर मोस्ट है, पितामह भीष्म की तरह, ये सब लोग अपने पार्टियों को वहाँ पर बाहर रखकर, पार्टी की राजनीति इस कमरे के बाहर रखकर वो सब लोग यहाँ पर समाज के लिए आए हैं, इस समाज को चिंता करने के लिए आए हैं। ये जो बहुजन विचारधारा, शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा हमारे रग रग में है, मराठाओं के हमारे दैवत है छत्रपति शिवाजी महाराज और शाहू महाराज, जिन्होंने इस देश में, सारे भारत में रिजर्वेशन से सबसे पहला अगर कोई गुरु है तो छत्रपति शाहू महाराज है। सभी जाति धर्म को लेके जाने की क्षमता हमारी विचारधारा हमारे पूर्वजों में थी और आज भी हमारे अंदर है। इसलिए हम ये विचार करने के लिए आए हैं कि भाई हम चाहते हैं कि किसी ना किसी ओबीसी पिछड़ों को हर पार्टी यहाँ पर कोई पार्लियामेंट टिकट देता, वो नहीं दिया। हम खेद व्यक्त करते हैं, आने वाले दिनों में मराठा और कोई हमारे साथ जुड़ सकता है, समाज उनको साथ में लेकर बिदर का इतिहास दूसरा निर्माण करेंगे बोलकर ऐसी आशा करता हूँ।